गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो आपका ग्रुप के अंदर होमवर्क आप लोगों को दिया गया अकाउंटेंसी का, उससे रिलेटेड बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से उन प्रॉब्लम का जो है सल्यूशन करके दूंगा। तो जैसे कि आज के जो होमवर्क है उसके अंदर आपका जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका मैनेजर्स कमीशन। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैनेजर्स कमीशन क्या होगा, किस तरह से ये पे किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिनको कि प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इस टॉपिक के अंदर उनको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उन्होंने अभी तक किया नहीं। तो देखो, टॉपिक है आपके पास मैनेजर कमीशन। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है, देखो मैनेजर का जैसे कि एज ए वर्कर अगर आपकी फ़र्म के अंदर कोई काम करता है तो उसको एक पोस्ट दी जाती है मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजर की, जिसको आप बोलेंगे मैनेजर। अब उस मैनेजर को क्या करना है, जितना भी वो वर्क करेगा उस फर्म के अंदर, उस वर्क के ऊपर उसको कमीशन देना है, जिसको आप क्या बोलेंगे, मैनेजर कमीशन। और इसके अलावा जो भी आपने मैनेजर को कमीशन देना है तो आप लोगों ने ध्यान रखना है वो कमीशन हमेशा नेट प्रॉफिट के ऊपर ही पे किया जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब नेट प्रॉफिट आपके पास क्या होगा, देखो आपने पीछे जो भी क्वेश्चन किए उसके अंदर आपको जो प्रॉफिट है वो दे रखा था पहले से क्वेश्चन के अंदर, वो जो प्रॉफिट है वही आपका नेट प्रॉफिट है। बट आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट तो देगा बट उस प्रॉफिट में से आपका जैसे पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन या पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इस टाइप का अगर कोई भी खर्चा उसमें से लेस है तो आपने क्या करना है, क्योंकि आपको वो प्रॉफिट चाहिए जिसमें से कि पार्टनर का कोई भी खर्चा लेस ना हो। तो जो इस टाइप का प्रॉफिट होगा उसको आप बोलेंगे नेट प्रॉफिट। तो अगर फिर भी आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और उसमें से अगर किसी पार्टनर का कोई खर्चा लेस है तो आप क्या करोगे, वापस उस खर्चे को उस प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दोगे, तो वो आपका आएगा नेट प्रॉफिट। और उसी प्रॉफिट के ऊपर आपने क्या करना है, मैनेजर को कमीशन पे करना है। अब ये था आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, देखो जब भी आप कमीशन जो है कैलकुलेट करोगे तो उसके अंदर आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है, और वो दो चीज़ें आपके पास क्या रहेंगी, देखो आपके पास दो वर्ड आएंगे। वर्ड आपके पास क्या होंगे, देखो एक तो आपके पास ये वर्ड आएगा बिफोर, और सेकंड आपके पास जो वर्ड आएगा वो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा और वो होगा आफ्टर। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आपके पास वर्ड आता है बिफोर, ये लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, क्लियरली आप लोगों को मेंशन होगा। अगर ये वर्ड आता है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है, यदि कमीशन देने से पूर्व शुद्ध लाभ 22,000 हो तो मैनेजर को उसका कमीशन देने से पूर्व के शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन देना हो। तो अब पूर्व दे रखा है, ये इस तरह से दिया होगा, कमीशन देने से पूर्व, मतलब पूर्व मीन्स बिफोर। अगर ये दे रखा है तो आपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट, मतलब जैसे कि नेट प्रॉफिट है 22,000 मल्टीप्लाई रेट बाय 100, तो ये आपका आ जाएगा 2200। उसी तरह से अगर दे रखा हो आफ्टर, जैसे यहाँ पे दे रखा है शुद्ध लाभ है 22,000 तो मैनेजर को उसका कमीशन देने के पश्चात, ये आ गया ना पश्चात मीन्स आफ्टर। अगर इस तरह की कंडीशन आएगी तो वहाँ पे फिर आपका फॉर्मूला बन जाएगा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट बाय 100 प्लस रेट हो जाएगा। जैसे नीचे आपका यहाँ पे 100 था, अब इसके अंदर 100 प्लस रेट, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 110। तो यहाँ पे आपका कमीशन कितना आ जाएगा 2000। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपने जो मैनेजर कमीशन वाला जब भी टॉपिक करना है तो आप ध्यान रखोगे, मैनेजर को आपने जब भी कमीशन देना है तो उसके लिए आपने प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद आपके पास जो भी प्रॉफिट आएगा, मतलब वहाँ से फिर जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, क्योंकि मैनेजर को कमीशन दे रहे हो तो वो फर्म के लिए खर्चा है, खर्चे को आप क्या करते हो, डेबिट, और प्रॉफिट आपको दिया होगा वो आप क्रेडिट करोगे। तो वहाँ से जो आपका प्रॉफिट बचेगा, जो आपका बैलेंस निकल के आएगा, कमीशन और जो प्रॉफिट आपको दे रखा होगा, दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको आपने ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो ये आपका बनेगा मैनेजर्स कमीशन। अब इसका जो एक क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास है आज की डेट में, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2 विद कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख।
और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। बी इज़ टू बी अलाउड ऑन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। तो बी को सैलरी देनी है 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है 6%। ड्यूरिंग द ईयर 2013-14 द प्रॉफिट ईयर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंट टू 180। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे रखा है अभी 1,80,000 और ये प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाने से पहले बट बी की सैलरी देने के बाद का, आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंट टू 180। उसके बाद है ए प्रोविज़न ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। अब इसके अंदर आपने 5% कमीशन देना है। अब इसके अंदर ध्यान ये देना है कि यहाँ पे ना तो बिफोर है ना आफ्टर है, कुछ भी नहीं दे रखा। अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो आपने हमेशा जो बिफोर वाला फार्मूला है वही आपने अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर। अब 5% आपने कमीशन देना है। तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जब भी आपने कमीशन देना है वो आप हमेशा नेट प्रॉफिट के ऊपर ही पेड करोगे। तो अब आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000 वो आपका नेट नहीं है, क्योंकि उसमें से बी की सैलरी जो है वो ऑलरेडी पहले माइनस है। तो आपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे, अगर सैलरी आपका उसमें से माइनस है तो वापस उसको उसके अंदर ऐड कर दोगे। तो टोटल आपका जो प्रॉफिट है 180, 60 आपकी सैलरी, तो टोटल आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा 2,40,000। अब जो कमीशन आपको पेड करना है वो 1,80,000 पे पेड नहीं करना, आपको 2,40,000 के ऊपर पेड करना है। अब 2,40,000 के ऊपर जब आप 5% निकालोगे तो वो आपका आ जाएगा 12,000। ये आपका बनेगा भी प्रॉफिट एंड लॉस 12,000। 2,40,000 टोटल था, 12 में लेस करोगे तो ये आ जाएगा 2,28,000। अब इसी 2,28,000 को यहाँ शो करोगे 2,28,000। इस साइड आपका वही जो आप पहले कर चुके हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बी सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, ये दोनों आपका हो गया। इस साइड आ गया आपका 2,28,000, यहाँ आपका हो गया 1,08,000। 60 और 48, तो 2,28,000 में से 1,08,000 को लेस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1,20,000। ये आपका प्रॉफिट बच जाएगा और इसको आप ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये आपका 72,000 और 48,000 रेशियो आपको पीछे दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिवाइड कर लोगे। उसके बाद आपका कैपिटल अकाउंट, तो वो ऑलरेडी आप पहले कर चुके हो। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट रहेगा उसके अंदर आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम और आएगी, जिसके बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर आपका है 6। अब इसके अंदर भी मैं सिर्फ आपको मैनेजर कमीशन जो है वो किस तरह से निकालना है वही बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने इक्वेशन नो डाउट आप लोगों ने रीड कर ली होगी। तो मैनेजर कमीशन मैं सिर्फ वहीं से पढ़ रहा हूँ। देखो, अगर मैनेजर कमीशन की बात करें तो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ए लाभ में से पूंजियों पर ब्याज घटाने के पश्चात लेकिन कोई भी कमीशन घटाने से पूर्व के लाभ का 10% कमीशन पाने का अधिकारी है। तो यहाँ पे वो पूर्व की बात कर रहे हैं ना, पूर्व, ये रहा आपका पूर्व, कोई भी कमीशन घटाने से पूर्व मतलब बिफोर, ठीक है। उसके बाद आपका दे रखा है बी की अगर आप बात करें तो बी लाभ में से पूंजियों पर ब्याज तथा सभी कमीशन घटाने के पश्चात के लाभों का 8% कमीशन पाने का अधिकारी है। तो ये दे रखा है ना, घटाने के पश्चात मीन्स आफ्टर। तो आफ्टर के अंदर आपने क्या पढ़ा है, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट बाय 100 प्लस रेट। तो ये आपने जो है फॉर्मूला लगाना है और आपको दे रखा है 2010 को समाप्त वर्ष के लाभ पूंजी पर ब्याज लगाने से पूर्व, मतलब इस प्रॉफिट में से अभी तक ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी वगैरह अगर कुछ भी होता तो इसमें से कुछ भी लेस नहीं है। तो ये नेट प्रॉफिट है, इसी के ऊपर आप कैलकुलेट करोगे। तो 3,75,000 और इसने ये बोला है अभी, अब ये ध्यान रखना, हाँ यहाँ पे जो आपने कमीशन देना है वो आपने मैनेजर को नहीं देना। यहाँ आप साझेदारों को कमीशन दे रहे हो क्योंकि ए और बी की बात कर रहे हैं। तो जब आप किसी साझेदार को कमीशन दोगे तो वहाँ पे फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर उसकी एंट्री कर दोगे। और आपने उसके अंदर ध्यान देना है कि जब आपके पास साझेदारों से रिलेटेड कमीशन हो तो फिर आपको नेट प्रॉफिट नहीं देखना। उस केस के अंदर आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन के अंदर आपको कंडीशन दे रखी है उसी को फॉलो करना है।
उसके अंदर वो कुछ भी दे सकता है। अभी अगर आपके पास जो प्रॉफिट है उसमें से आपकी सैलरी लेस होनी चाहिए, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होना चाहिए, कुछ भी इस टाइप का वो बोल सकता है। तो फिर डिपेंड करेगा क्वेश्चन की कंडीशन के ऊपर। जैसा वो बोलेगा उसी तरह के प्रॉफिट के ऊपर आपको जो कमीशन है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जैसे इसने बोला है कि ए लाभ में से पूंजियों पर ब्याज घटाने के पश्चात, मतलब जो भी आपने लाभ लेना है उसमें से पूंजियों पर जो ब्याज आपने देना है वो आपका लेस होना चाहिए, और जो बचा हुआ लाभ होगा उसके ऊपर उसको 10% कमीशन देना। तो अब ये वाला जो 3,75,000 है, क्या इसमें से अभी तक आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस किया? नहीं किया। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। देखो 50,000 का 5 लाख का 10% 50,000, 2.5 लाख का 10% 25,000, टोटल आपका कितना हुआ? 50 और 25 75, 3,75,000 टोटल है। जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करोगे तो 3,75,000 में से आप 75,000 को लेस करोगे तो 3 लाख आ जाएगा। 3 लाख के ऊपर आपने ए को कमीशन देना है 10%, तो वो आपका आ जाएगा कितना? 30,000। सिंपल है। दूसरा बी की अगर आप बात करें तो बी का उसने बोला है बी लाभ में से पूंजियों पर ब्याज, मतलब बी ने क्या करना है? पूंजियों पर एक तो ब्याज, जो पूंजी पर आप लोगों ने ब्याज देना है तो वो आपका घटा होना चाहिए प्रॉफिट में से, तथा सभी कमीशन घटाने के पश्चात। सभी कमीशन का मतलब क्या है कि जैसे आप ए को कमीशन, ए का कमीशन अपन ने कैलकुलेट कर लिया 30,000, सभी कमीशन मीन्स ए का कमीशन, क्योंकि बी का तो अभी अपन ने निकालना है, वो तो लेस नहीं कर सकते आप क्योंकि वो आपके पास है ही नहीं। तो ए का कमीशन अपन ने निकाला, तो 3 लाख आपका टोटल था, उसमें से 30,000 आपने ये कमीशन घटा दिया, तो आपके पास अब आफ्टर चार्जिंग है तो अपन ने फॉर्मूला पहले पढ़ रखा है, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई रेट बाय 100 प्लस रेट। तो आपका 8/100 प्लस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा? 108। तो यहाँ से 2,70,000, 2,70,000 का 8/108 करोगे तो वो कितना आ जाएगा? आपका 20,000 रुपये। तो इस तरह से आप जो है कमीशन को कैलकुलेट करोगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी आप लोगों ने जो है अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाना है, पूरी आपने ट्राई करनी है। आपके कुछ अनसॉल्वड क्वेश्चन जो है वो भी आपको मैंने आज ग्रुप के अंदर डाले, तो वो भी आप अच्छे से करोगे, और ये वाला भी। थैंक यू।